हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ममता बनर्जी से डर गई है। वो क्यों डरी है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि बंगाल चुनाव में इस बार नंदीग्राम सीट अपने आप में बहुत अहमियत रखती है और इस सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खुले हुए और डर की वजह यही है कि बीजेपी ये सोच रही है कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहां से चुनाव हार जाता है तो ऐसे में बीजेपी की बहुत भारी बेइज्जती होगी। आपको अब मैं खबर की तरफ और लेकर चलूंगा और समीकरण बताऊंगा, स्थिति बताऊंगा नंदीग्राम सीट की। आपको बता दूं कि नंदीग्राम सीट अपने आप में इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई और नंदीग्राम आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को फर्श से अर्श पर बिठा दिया, यानी कि नीचे से ऊपर बैठा दिया ममता बनर्जी को और वो बंगाल की मुख्यमंत्री बन गए। और बंगाल में मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने काम भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नंदीग्राम सीट को लेकर है वो ये है कि नंदीग्राम सीट पर बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। हालांकि खबरें ये सामने आई थी कि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को यहां से चुनाव लड़वाएगी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी पर कोई अभी फैसला नहीं किया गया है कि शुवेंदु यहां से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। यानी कि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि नंदीग्राम सीट पर अगर बीजेपी का कोई और कैंडिडेट या फिर शुवेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, यानी कि बीजेपी की हार नंदीग्राम सीट से हो सकती है। दरअसल ममता बनर्जी ये बात भली भांति जानती हैं कि नंदीग्राम सीट पर उनका बहुत तगड़ा दबदबा है और नंदीग्राम सीट के जो वोटर्स हैं, वहां के लोग हैं, वो ममता बनर्जी को एक अच्छे सीएम के तौर पर पसंद भी करते हैं और यहाँ के वोटर्स ममता के साथ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि नंदीग्राम सीट से किसे उतारा जाए। हालांकि बीजेपी रणनीतियों को समझते हुए काम कर रही है और बीजेपी ये देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए जो टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सकता है, ममता बनर्जी को यहाँ से चुनाव हरवा सकता है। शुवेंदु अधिकारी को लेकर ये खबरें सामने आई थी कि शुवेंदु अधिकारी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी और शुवेंदु अधिकारी ने ये बयान भी दिया था कि वो यहाँ से ममता बनर्जी को कई हजार वोटों से हराएंगे। लेकिन अब वही बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी पहले शुवेंदु अधिकारी को यहाँ से चुनाव लड़वाने की बात सोच रही थी, लेकिन चुनाव की स्थिति को देखते हुए, नंदीग्राम सीट की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने फौरन अपना फैसला बदल लिया। और आपको बता दूं कि ताल ठोक कर कह दिया है ममता बनर्जी ने, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारे और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़वा कर दिखाए। ममता बनर्जी की ये बातें बताती हैं कि कितनी तगड़ी पकड़ ममता बनर्जी की बनी हुई है नंदीग्राम सीट पर, क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन ही रहा है जिस वजह से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई है, जिस वजह से सत्ता का सुख उन्हें मिला है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि नंदीग्राम सीट का एक अपना समीकरण भी है। समीकरण क्या है अब आप वो समझिए। नंदीग्राम आंदोलन का समीकरण ये है, जो सीट है विधानसभा क्षेत्र की है, इसका समीकरण ये बताता है कि यहाँ पर जो पहले किसान थे वो किसान ममता के साथ थे और नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी ने शुरुआत से लेके अंत तक यहाँ के लोगों का साथ दिया और जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया। नंदीग्राम आंदोलन इतना बड़ा व्यापक हुआ, इतने बड़े व्यापक स्तर पर ये रहा, पूरे बंगाल में चर्चा पर रहा और यही वजह रही कि बंगाल के वोटर्स ने ममता बनर्जी को बंगाल का ही मुख्यमंत्री बना दिया।
क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि ममता बनर्जी अगर उनके हक के लिए लड़ाई कर सकती हैं तो उन्हें सुविधाएं भी देंगी और मुख्यमंत्री रहते हुए वो बंगाल में बेहतर काम कर सकती हैं। तो ममता बनर्जी की पकड़ बंगाल में बनी हुई है और कई विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा काम ममता बनर्जी द्वारा किया गया है और मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए मैं ये बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि ममता बनर्जी जो है उनकी जो पकड़ है वो कहाँ कहाँ और किस किस तरह से बन रही है। मेरे पास जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ममता बनर्जी जो है उन्हें एक तो मल विधानसभा क्षेत्र है वहां से, और सबसे बड़ी बात जो बंगाल की बहुत बड़ी विधानसभा जो क्षेत्र माना जाता है वहां पे मैं बात करता हूं बीजेपी के एक दिग्गज नेता है, वहां से आते हैं दिलीप घोष, और ये वहां पर बताया जाता है कि दिलीप घोष की उतनी पकड़ वहां पर नहीं है जितनी टीएमसी की है। तो यहाँ पर देखिए जो स्थिति बन रही है वो ये है कि ममता बनर्जी की ना सिर्फ कई विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी पकड़ है बल्कि ये स्थिति भी बन रही है कि ममता बनर्जी सीधी सीधी टक्कर पीएम मोदी और बीजेपी को दे रही हैं। ममता बनर्जी ताल ठोक कर हर बात कह रही हैं। ममता बनर्जी पूरे दावे के साथ बात कर रही हैं और गौर करने वाली बात देखिए जो वो है कि ममता बनर्जी ने 2 सीट से लड़ने का फैसला किया है, एक नंदीग्राम और एक भवानीपुर, और नंदीग्राम पर खास नजर टिकी हुई है पूरे बंगाल की, क्योंकि नंदीग्राम सीट जो है वो चर्चाओं का विषय बन गया है और नंदीग्राम सीट अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत भी रखता है। दरअसल नंदीग्राम सीट से एक तो ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिरकार नंदीग्राम सीट जो विधानसभा सीट है इस पर किस उम्मीदवार को बीजेपी उतारती है और क्या आने वाले समय में स्थिति बनती है, बंगाल का क्या समीकरण बनता है और नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी बीजेपी के उम्मीदवार को कितनी बड़े मतों से हरा पाती है। लेकिन आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी डरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी से। अगर बीजेपी चाहती तो शुभेंदु अधिकारी को यहां से उतार सकती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर उन्होंने हामी नहीं भरी और ना ही किसी बीजेपी कैंडिडेट का नाम अभी आगे किया है इस सीट को लेकर। यानी कि जो ममता बनर्जी की दहाड़ है वो पूरे बंगाल में देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी की इस दहाड़ से बीजेपी थोड़ी डरी हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहराना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं और काम भी बहुत सारे करने हैं। चुनौती का सवाल है, नाक का सवाल भी है और स्थिति की बात करें तो वोटर्स की बात भी है। देखिए चुनाव से पहले बीजेपी ये बात कर रही है कि वो भी 200 से अधिक सीटें लेकर आएगी और बंगाल के जो लोग हैं, वोटर्स है, जनता उनके साथ खड़े हैं। टीएमसी भी यही बात कर रही है, ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है कि बंगाल के वोटर्स उनके साथ हैं। लेकिन बात किसकी बात पर यकीन किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार किसकी बात में कितना दम जो है वो नजर आता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात में ज्यादा वजन दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा क्षेत्रों पर टीएमसी की पकड़ तो है ही, इसके साथ ही ममता बनर्जी का खुला चैलेंज बीजेपी को कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी को खड़ा करें, तब पता चलेगा चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है। तो यानी कि फुल फॉर्म में नजर आ रही है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी पूरी तरह से जो है ललकार रही है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी अभी स्थितियों को समझ नहीं पा रही है और अभी ध्यान रखते हुए एक एक कदम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बंगाल चुनाव अगर जीतना है, सत्ता पर बैठना है, तो इसके लिए रणनीतियां बनानी होगी और रणनीति बनाते हुए ही काम कर रही है बीजेपी यहाँ पर। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा लगता है कि रणनीतियां बना ली हैं और अपने सरकार का कामकाज जो उन्होंने बंगाल में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया है उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। यानी कि स्थिति जो है वो ये है कि टीएमसी का पाला फिलहाल
जो स्थिति है वो बिल्कुल मजबूत बनती हुई नजर आ रही है और टीएमसी को बहुत बड़ा फायदा भी आने वाले जो ये चुनाव हैं इसमें देखने को मिल सकता है। यानी कि टीएमसी की अच्छी जीत हो सकती है और बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल स्थितियां और क्या कहेंगी और क्या समीकरण बदलेंगे ये हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन जो फिलहाल इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जो इस वक्त फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो ये है कि नंदीग्राम सीट अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और नंदीग्राम सीट से ही ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज बीजेपी को दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस चैलेंज को किस तरह से स्वीकार करती है और बीजेपी को कैसे जो है फायदा पहुंचता है। देखते हैं आने वाली स्थिति क्या बताती है और चुनाव में किसको फायदा होता है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।